मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 22 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डी डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। यूज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स के क्या यूज़ हो सकते हैं। मेटल आर शाइनी एंड lustrous, therefore used to making ज्वेलरी, सिल्वर और गोल्ड। बोलते हैं जो मेटल है वो चमकदार होते हैं, है ना, अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उससे ज्वेलरी बनवाते हैं, जैसे कि सोना और चांदी। मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन एक्सेट्रा। और लोहे से ही, मेटल से ही हम लोग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, ये सारी चीज़ें भी बनाते हैं। एल्युमिनियम एंड आयरन शीट आर यूज्ड इन मेकिंग रूफ ऑफ हाउस। एल्युमिनियम की और आयरन की जो शीट्स होती है उससे हम लोग घरों की छतें भी बनाते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है बत्ती का। देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्युमिनियम। अब क्या बोलते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए उससे हम लोग वायर बनाते हैं। इलेक्ट्रिक जो भी बिजली की जो धातु है, बिजली के जो उपकरण हैं, वो भी हम उससे ही बनाते हैं, जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम। मेटल आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो दे आर यूज्ड फॉर अनस्टल्स फॉर कुकिंग पर्पस, एग्जाम्पल आयरन और एल्युमिनियम। तो बोलते हैं कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है ना, उसके अंदर से जो गर्मी है, जो ताप है, वो पास हो जाता है, इसीलिए खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो भी एल्युमिनियम और आयरन वगैरह के बनाए जाते हैं। आगे लिखते हैं मरकरी इज़ यूज्ड इन थर्मोमीटर। मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में होता है। तो ये सारे हो गए आपके मेटल। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स, तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। सॉरी, कहते हैं कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और आपको वो हर जगह मिलता है, जैसे कि इट यूज़ इन पेंसिल, पेंसिल में यूज़ होता है। कोयले में यूज़ होता है। बैटरीज़ में यूज़ होता है। फॉस्फोरस, सेफ्टी माचिस, फॉस्फोरस आपका माचिस, क्रैकर्स पटाखे, ग्रिमाइट एंड एक्सप्लोजिव, यानी कि जो पटाखे होते हैं, बम होते हैं, इनको बनाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। अगर हम बात करें सल्फ़र की, तो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड। अब ये किस काम आता है, आपका प्रिपरेशन मेडिसिन बनाने के काम आता है, गन पाउडर बनाने के काम आता है और एसिड बनाने के काम में आता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, ये आपके पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आता है। पता है ना आपको, खाद है और ये दवाइयाँ हैं कीड़ों को मारने की। आगे लिखते हैं आयोडीन, यूज़ फॉर मेकिंग पर्पस एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक। तो आपका जो आयोडीन है वो एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है। आगे देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए आपको बीटाडीन दवाई भी दी गई है। ऑक्सीजन की बात करें तो रेस्पिरेशन फॉर बर्निंग, रेस्पिरेशन के लिए काम आता है। फॉर बर्निंग फ्यूल, यानी कोई भी फ्यूल है उसको जलाने के काम में आता है। क्लोरीन की बात करें तो वाटर प्योरीफाई, पानी को साफ़ करने का ना, वाटर प्योरीफिकेशन का प्रोसेस करते हैं क्लोरीन के द्वारा। तो आ रही है बात समझ में, आगे चलते हैं। लिखा है चेक योर सेल्फ, अपने आप को जांचें। नंबर 1 लिखा है नेम एनी 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड ऑल्सो राइट देयर यूजेस। तो आपको 4 मेटल और नॉन मेटल्स के नाम लिखने हैं और इसके इस्तेमाल को भी लिखना है। देखिए ये आपके मेटल के इस्तेमाल है, एल्युमिनियम, आयरन, मरकरी, लीड, है ना। तो ये सारे आपके मेटल के इस्तेमाल हो जाएंगे। 4 लिखे हैं, चारों का इस्तेमाल बता दिया है यहाँ पे आपको। और ये अब आपके नॉन मेटल के यूज़ है, तो आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं कि सल्फ़र, नाइट्रोजन, आयोडीन, ऑक्सीजन कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें कर लेंगे आसानी से। ये जब मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ, इसलिए फटाफट मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वाई फूड कुकिंग वेसल और मेड अप ऑफ मेटल, यानी खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो मेटल के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, जर्नली कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल आर यूज्ड फॉर कुकिंग वेसल एज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना।
क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम जो है, जो भी मेटल्स हैं जनरली, वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए जो है आपके खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, यानी पटाखों को जलाना हमारे लिए नुकसानदेह क्यों है। देखिए, आप सब जानते हैं कि पटाखे या क्रैकर्स जलाना हम सबके लिए इसलिए नुकसानदेह है क्योंकि इससे एयर और नॉइज़ दोनों तरह के पॉल्यूशन होते हैं, है ना। यानी ध्वनि पॉल्यूशन भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, और हवा का यानी वायु प्रदूषण भी होता है। इसके अलावा जब ऐसे प्रदूषण होंगे तो उससे हमें दिल की हृदय रोग जो होता है या फिर सांस लेने में जो परेशानी होती है वो सब शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाए, पटाखा आपके हाथ में ही फूट जाए, या इस तरह से कोई दोस्त ने शैतानी कर दी, तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि हम लोग पटाखे ना जलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर का क्या इस्तेमाल है। देखिए, आप यहाँ से लिख सकते हैं थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, यानी थर्मोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिससे हम अपने शरीर का तापमान नापते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है विच नॉन मेटल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, वो कौन सा नॉन मेटल है जो मेडिसिन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर हीलिंग द वाउंडेड, और चोट या ज़ख़म या घाव को सही करने के काम में आता है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आयोडीन जो कि एक नॉन मेटल है वो यूज़ किया जाता है दवाई को बनाने के लिए, कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।